ऐसे समाज में जो दयालुता और अच्छे होने की सराहना करता है, हर किसी के साथ धीरे से व्यवहार न करना अजीब लग सकता है, लेकिन बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं का पता लगाएंगे और जानेंगे कि समय क्यों होता है जब जीवन में नम्रता से आगे बढ़कर समझदार रुख अपनाना जरूरी है। समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, तभी एक राजा उनके पास आया और बोला, हे भगवान, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, हर कोई मेरी दयालुता का फायदा उठाता है। मैं सचमुच बहुत क्रूर हुआ करता था। आपके पीछे चलने से पहले मैं किसी को मौत की सजा देने में संकोच नहीं करता था, लेकिन अब मुझे किसी को सजा देने का मन नहीं करता। मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। मैं दयालु हो गया हूँ और सभी पर दया की दृष्टि रखता हूँ, लेकिन लोग मेरी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे डरते नहीं हैं। मेरे राज्य में अपराध दर बढ़ रही है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अपने शासन में कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, राजा, आपके प्रश्न का उत्तर इस कहानी में निहित है। ध्यान से ध्यान दें। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक जहरीला सांप था जो एक गांव के किनारे पर एक बिल में रहता था। ये सांप बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के लिए कुख्यात था, और दुख की बात है कि कई लोगों की जान चली गई। उस सांप के कारण लोग पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक भिक्षु गांव से गुजर रहा था और उसने सुंदर पेड़ देखा। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले आराम करने और पेड़ की छाया के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। कुछ ग्रामीणों ने साधु को देखा तो उसे खतरनाक सांप के बारे में सावधान किया और पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि भिक्षु बस मुस्कुराया और ध्यान करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह वहां बैठा, सांप अपने बिल से बाहर आया, गुस्से में फुंकार रहा था और हमला करने के लिए तैयार था। बेफिक्र होकर भिक्षु ने सांप की तरफ देखा और एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, और चमत्कारिक रूप से सांप उससे बातचीत करने लगा। सांप ने साधु को संबोधित करते हुए कहा, हे मान, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? साधु ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। मैं मृत्यु से भी नहीं डरता, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें मृत्यु का भय है, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप आश्चर्यचकित रह गया। तब तक उसने केवल उन लोगों का सामना किया था जिन्होंने या तो उसे मारने की कोशिश की थी या उसके डर से भोजन किया था। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जो उससे नहीं डरता था। साधु की बात सुनकर सांप उसके पास आया और उससे लिपट गया और कहा, आप सही कह रहे हैं। जब भी कोई मेरे करीब आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वे मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए उन्हें काटता हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं काटूंगा तो वे मार डालेंगे। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मौत के इस डर को छोड़ दो और इसे बदल दो हर किसी के लिए प्यार के साथ। इतना कहकर साधु चला गया। वहां से सांप साधु की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने उनकी बातों को दिल से लगा लिया। उन्होंने काटना बंद करने का निर्णय लिया। लोगों ने उसका गुस्सा उतार दिया, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि सांप ने किसी को काटना बंद कर दिया है, तो उन्होंने उससे उलझना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उससे डरते थे, बिना किसी डर के उसके पास आए, उसे छेड़ा, खरोचा और चोट पहुंचाई। नतीजतन सांप खुद को हर समय घायल और चोटिल पाता था। वह वास्तव में परेशान था और अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। कुछ समय बाद साधु गांव लौट आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, सांप को दयनीय अवस्था में पाया। साधु ने आश्चर्य से उससे पूछा, क्या हुआ मेरे मित्र, तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया है? सांप ने उत्तर दिया, धन्य हो, आपने सलाह दी मैं दयालु बनूं और काटना बंद कर दूं। जब से मैंने आपकी सलाह मानी, लोगों ने मुझसे डरना बंद कर दिया है और इसके बजाय वे मुझे पीड़ा देते हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ जाते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। ये सुनकर साधु ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो, दूसरों को काटो, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा में फुफकारने से कभी मना नहीं किया। राजा के साथ कहानी साझा करने के बाद बुद्ध ने पूछा, राजा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा लगता है जैसे सांप ने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा।
मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी क्रूरता छोड़ दो, लेकिन मेरा इरादा यह नहीं था कि तुम एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दो। यदि आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको इतना सख्त होना होगा कि कानून तोड़ने वालों को दंडित करें। आपके लोगों को आपका सम्मान करना चाहिए और आपसे डरना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। एक मजबूत के बिना नेता पड़ोसी राज्य आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। आपको दृढ़ रहने की जरूरत है। बाहर सभी को अनुशासन में रखने के लिए न्याय लागू करके आप अपने राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आपको अंदर एक भिक्षु की करुणा के साथ, लेकिन बाहर एक राजा के अधिकार के साथ शासन करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम ऐसा करेंगे। पता लगाएं कि दयालुता एक अद्भुत गुण है, लेकिन अत्यधिक दयालु होने से हम अपना फायदा उठाए जाने के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जब हम लोगों के प्रति बहुत अधिक दयालु या अच्छे होते हैं, तो वे हमारी दयालुता का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारा फायदा उठा रहे हैं। जंगली दयालुता महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद पर जोर देना और दूसरों को हमारी दयालुता का लाभ उठाने से रोकने के लिए सीमाएं निर्धारित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अपने साथी की उदारता को हल्के में लेते हैं। वे उनसे अपेक्षा करना शुरू कर देते हैं कि वे हमेशा उसी तरह से बदले बिना समझदार और क्षमाशील रहें। इसी तरह जब आप अत्यधिक दयालु होते हैं, तो अन्य लोग आपकी दयालुता को कमजोरी के रूप में समझ सकते हैं। इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आपका अनादर करना और यहाँ तक कि आपको गाली देना, ये जानते हुए भी कि आप प्रतिक्रिया देने या अपने लिए खड़े होने की संभावना नहीं रखते हैं। बुद्ध ने राजाओं को जो सलाह दी थी वह आज हम सभी के लिए प्रासंगिक है। हमारे आधुनिक युग में बुद्ध की शिक्षाओं से सीखना महत्वपूर्ण है। दयालुता का मतलब मूर्खता नहीं है। इसलिए शोषण को रोकने के लिए सीमाओं पर जोर देना और जरूरत पड़ने पर न कहना जरूरी है। दयालुता को ताकत के साथ मिलाकर हम खुद को शोषण से बचाते हुए जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई नहीं हमारे अच्छे इरादे साझा करता है।